কেন এই সার্জিক্যাল স্ট্রাইকের কথা বলছি, আমরা কেন বলছি যে দরকার হলে আরো একবার বাংলাদেশ আমরা স্বাধীন করব। আমরা সেই ছবিগুলো অবশ্যই আপনাদের আস্তে আস্তে দেখাবো, কিন্তু তার আগে বাংলাদেশের অভ্যন্তরে কি হচ্ছে সেই আলোচনাও একটু আমরা দ্রুত সেরে নেব আর কে স্যারের সঙ্গে। স্যার, বাংলাদেশ আর্মির অন্দরে কি হচ্ছে এটা সব থেকে বড় প্রশ্ন এই মুহূর্তে। আমরা দেখছি পাকিস্তান আর্মির, পাকিস্তান নেভাল চিফ যিনি রয়েছেন, সে নৌসেনা প্রধান, তিনি এসেছেন। ये इंडियन कह रहे हैं 1971 की तरह फिर से हमने बांग्लादेश को आजाद करवाना है और बांग्लादेश के ऊपर इस दिसंबर में हमने हमला करना है, सर्जिकल स्ट्राइक करना है और बांग्लादेश को हमने इस बार फिर आजाद कर लेना है। यानी कब्जे में है इस वक्त वो पाकिस्तान के, और इस बार हमने कैप्चर कर लेना बांग्लादेश को। ये इंडियन कह रहे हैं। भाई पहले मुझे ये बताओ, बांग्लादेश ना ही सूडान, सोमालिया और श्रीलंका है। बांग्लादेश याद रखना मणिपुर नहीं है। बांग्लादेश याद रखना हिंदुस्तानियों के बांग्लादेश अफगानिस्तान नहीं है। बांग्लादेश के साथ अगर जंग छेड़ी तो फिर याद रखना सिलहट, चिटागोंग, ढाका में भारतीय जो सूरमा है, जो भारतीय फौजी हैं, उनकी कब्रें, उनका जो कब्रिस्तान है उनकी लाशों से भर जाएगा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं एहसान खान और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एहसान रिएक्शन विद एहसान। दोस्तों, इंडियन मीडिया, वेस्ट बंगाल मीडिया चीखें मार रहा है। चीखों की जो समझ है वो आपको आ जानी चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान के जो नेवल के चीफ हैं, नेवी के जो चीफ हैं, नौबानी के, वो वहां पर हैं ढाका में, और बांग्लादेश के जो आर्मी चीफ हैं जनरल वाकरुज़्ज़मा, उसके साथ उनकी मीटिंग है, मुलाकात की उन्होंने। और फिर अब वो कह रहे हैं कि ये जो दिसंबर है, अगला जो महीना है वो दिसंबर का, ये नवंबर की आज 10-11 तारीख है। वो कह रहे हैं कि भाई ये जो दिसंबर है, इस दिसंबर में फिर से हमने बांग्लादेश को आजाद करवाना है 1971 की तरह, 1971 की तरह। वो कह रहे हैं कि फिर से हमने कब्जे से पाकिस्तान से छुड़वाना है और अब की बार हमने कैप्चर कर लेना है। भाई पहली की तरह हमने इनको अलग नहीं रहने देना। ये इंडियन की सोच है। टीवी के ऊपर बैठकर वो इस तरह की एंगी फेंगी मारते हैं और दिल को तसल्लियां देते हैं। वो कह रहे हैं कि भाई साहब, ये जो नेवल चीफ आए हैं बांग्लादेश में, इससे पहले पाकिस्तान की जो वारशिप है, फिर नेवी की जो शिप है वो गई PNS सैफ जिसका नाम है बांग्लादेश में, और फिर वहां पर उनका बड़ा शानदार वार्म वेलकम किया गया। अब वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान और जो बांग्लादेश है ना, इंडियन मीडिया कह रहा है, ये वीडियो भी है, ये वीडियो देखेंगे हम, कि भाई एक के बाद एक बड़े से बड़ा जो प्लान है पाकिस्तान और बांग्लादेश मिलकर बना रहे हैं, बहुत क्लोज आ गए, इनका रिश्ता बड़ा मजबूत हो चुका है। ये हमारे लिए थ्रेट है, यानी इंडिया के लिए बहुत बड़ा ये थ्रेट है और इसे हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। बेहतरीन हाल यही है कि इस दिसंबर में हमला कर दिया जाए बांग्लादेश के ऊपर। भाई आप करेंगे? आपके अंदर इतनी हिम्मत है इंडिया के अंदर वो बांग्लादेश के ऊपर हमला करे? फिर याद रखना ढाका और चिटागोंग में ये कब्रिस्तान बन जाएगा आपके फौजियों का, यानी लाशें नहीं आपसे संभाली जानी। बांग्लादेश कोई फलस्तीन या फिर अफगानिस्तान, सोमालिया, सूडान नहीं है जिसको आप बड़े आराम से कैप्चर कर लेंगे और आजादी की बात करते हैं। तो आइए दोस्तों, हम पहले वीडियो देखेंगे वेस्ट बंगाल मीडिया मजीद क्या कह रहा है, फिर हम इसके ऊपर बात करेंगे। 3, 2, 1 एंड क्यू। কথা বলছি, আমরা কেন বলছি যে দরকার হলে আরো একবার বাংলাদেশ আমরা স্বাধীন করব। আমরা সেই ছবিগুলো অবশ্যই আপনাদের আস্তে আস্তে দেখাবো, কিন্তু তার আগে বাংলাদেশের অভ্যন্তরে কি হচ্ছে সেই আলোচনাও একটু আমরা দ্রুত সেরে নেব আর কে স্যারের সঙ্গে। স্যার, বাংলাদেশ আর্মির অন্দরে কি হচ্ছে এটা সব থেকে বড় প্রশ্ন এই মুহূর্তে। আমরা দেখছি পাকিস্তান আর্মির, পাকিস্তান নেভাল চিফ যিনি রয়েছেন, সে নৌসেনা প্রধান, তিনি এসেছেন, তিনি ওয়াকরুজ্জামানের সঙ্গে দেখা করছেন এবং চায়না মেড পাকিস্তানের অন্যতম বড় একটা নেভাল চিফ সৈফ, সেটিও এসেছে। সেই ছবি এক এক করে আমরা আমাদের দর্শকদের দেখাবো এবং এই ছবিগুলো অনেক কথা বলছে। এর নেপথ্যে কি? প্রথম কথা হচ্ছে গিয়ে এই যে নেভাল চিফের যে ভিজিট, এটা কি একটা অফিসিয়াল একটা জেনারেল একটা ভিজিট, নাকি এর নেপথ্যে কোনো একটা প্লটিং চলছে? আর দ্বিতীয়ত হচ্ছে ওয়াকরুজ্জামানের ভূমিকাটা এখানে কি? ওয়াকরুজ্জামান কি রোল প্লে করছেন? খুব সুন্দরভাবে, খুব প্রশ্ন খুব ভালো করেছেন আপনি। পাকিস্তানের তাড়াহুড়ো তো বোঝা যায়, ওরা কোনো রকমের নিজের লোককে বলতে চায় উই আর সেফ, কিন্তু ওখানে তালিবান, ওখানে ডুরান্ড লাইন,
ওখানে কতগুলো পাকিস্তানি সেনা মারা যাচ্ছে বলুচিস্তান, ওখান থেকে মানুষের ধ্যানটা ভটকিয়ে এইদিকে আনতে চায়। ওরা বলতে চাইছে আমাদের কাছে বাংলাদেশ এখন আছে, ওরা বাংলাদেশ আমাদের লড়াই করবে। এটাই তো ইয়াহিয়া ডক্ট্রিন, এটাই তো মাহমুদুর রহমান কমিশন রিপোর্টে দেওয়া হয়েছিল যে ডিফেন্স অফ ওয়েস্ট পাকিস্তান লাইজ ইন দ্য ব্যাটল ইন দ্য ইস্ট পাকিস্তান। যতদিন ইস্ট পাকিস্তান বাঁচবে ততদিন আমরা ওয়েস্ট পাকিস্তান বাঁচতে পারো। ওরা কোনোদিন যুদ্ধ করতে চায় না ওয়েস্ট পাকিস্তান, ওরা চেয়েছিল পূর্ব পাকিস্তান যেটা আজকে বাংলাদেশ আছে ওখানে যুদ্ধ হবে। এই তো ডক্ট্রিন ছিল যেটা হামদুর রহমান কমিশন রিপোর্টে থাকেন। দ্যাট ইজ দ্য ফেলিয়ার। আজকে আবার ওটা রিসেসিকেট, আবার ওইটা বড় করে দেওয়া হয়েছে যে এইটা যদি ওয়েস্ট পাকিস্তান, যদি আজকে পাকিস্তান বাঁচতে গেলে বাংলাদেশকে ধ্বংস করে দাও, ওটাকে সিরিয়া বানিয়ে দাও, ওটাকে গাজা বানিয়ে দাও, ওদের লোককে দিগ্ভ্রমিত করে ওদেরকে লড়তে দিও। কেন যে ওদের কাছে জানো একটা উস্কানি দিলে, আজকে তো কোনো সরকার নেই, কোনো ইলেক্টেড গভর্নমেন্ট নেই, ওরা যা বলবে ওটাই ধর্মের যেটা মৌলবাদী যারা লোক আছে, ওটা বেশি নম্বর নেই, 2 কোটি লোক, 17 কোটির মধ্যে 2.5 কোটি লোক, ওর মধ্যে ভাগ ভাগ আছে, ওর মধ্যেও ভাগ ভাগ আছে। মুসলিম ব্রাদারহুড, রাইট? আপনি মুসলিম ব্রাদারহুড, আপনি হিজবুত তাহির, আপনি তুরস্ক, এটা ভুলে যাবেন না। ওরা বারবার এসে ওখানে ওদের মাদ্রাসা দিয়ে, ওদের ক্যাম্প মস্ক দিয়ে ওরা কথা বলছে। আর আজকে আপনি যে পাকিস্তানি নৌসেনা প্রধানকে দেখলেন, হ্যাঁ রাইট, ওটা দুটো জিনিস হয়েছে। এত তাড়াতাড়ি কেন? অক্টোবর মাসেই তো আপনার এই লাস্ট উইকে তো আপনার মির্জা গিয়েছিলেন এখান থেকে, চিফ জয়েন্ট অফ স্টাফ কমিটি, উনি তো রিটায়ার হচ্ছেন শমশাদ মির্জা এই মাসে রিটায়ার হচ্ছেন। এত তাড়াহুড়ো কিসের? আপনার বাংলাদেশের অ্যাডজুটেন্ট জেনারেল গিয়েছিলেন আপনার বাংলাদেশে কি পাকিস্তানে, কি আমি ওখানে স্টাফ টু স্টাফ কথা বলবো, এত তাড়াহুড়ো কিসের? আপনার তাড়াহুড়ো ছিল বাংলাদেশের সেনাকে সৌদি আরবিয়াতে 6000 থেকে বেশি লোক ওদের দরকার, ওখানে নিয়ে যাওয়া, আমরা আপনাকে সাপোর্ট করেছি। तो दोस्तों आपने ये वीडियो देखी है, किस तरह से इनको आग लगी हुई है, दिल्ली कांप रहा है, थर थर कांप रहा है, किस तरह से इनको डर है, खौफ है। 2 भाई क्लोज हो चुके हैं। पाकिस्तान और बांग्लादेश की दोस्ती जिंदाबाद मैं कहूंगा, आप भी कहिएगा, कमेंट सेक्शन में कहिएगा। पाकिस्तान बांग्लादेश की जो दोस्ती है वो जिंदाबाद है और इंडिया को आग लगी हुई है। पाकिस्तान के नेवल के चीफ गए, पहले साहिर शमशाद मिर्जा गए जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ, और उसके बाद ये चले गए। अब इनको टेंशन हो गई। अब ये बात किसकी कर रहे हैं? हमले की। अब बात क्या कर रहे हैं? सर्जिकल स्ट्राइक की। अब बात कर रहे हैं दिसंबर में हमला। इतनी हिम्मत है कि आपके अंदर? जो गरजते हैं वो बरसते नहीं हैं, जिन्होंने हमला करना होता है वो बताते नहीं हैं। इतनी हिम्मत नहीं है। बांग्लादेश के पास भी J-10C आ रहे हैं, JF-17 फाइटर जेट आ रहे हैं, बांग्लादेश के पास भी यूरो फाइटर टाइफून आ रहे हैं, बांग्लादेश के पास ऑलरेडी अब देखें बैरक्टार TB2 ड्रोन है। बांग्लादेश की एयरफोर्स ने ये 7-8 महीने के अंदर, 1 साल के अंदर अपने आप को बहुत मजबूत किया है। ये गलती कभी ना करना अंतभक्तों, नहीं तो बहुत बुरा हाल होगा। इसी के साथ मुझे दें दोस्तों इजाजत, और अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।